तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली एक 10 साल की बच्ची अपने घर से गायब हो जाती है। उसके परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची मिलती नहीं है। और जब वो बच्ची नहीं मिलती तो उसके परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस भी ढूंढती है, लेकिन पुलिस को भी नहीं मिलती। दूसरे दिन उसके परिवार वालों को पता चलता है कि जो बच्ची है उसकी लाश नारियल के खेत में पड़ी है। परिवार के लोग वहाँ जाते हैं, पुलिस भी जाती है। उस बच्ची की लाश को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जिस समय पे उस बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था तो उस बच्ची की माँ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ी हुई थी और रो रही थी जोर जोर से। अब जब उस बच्ची का पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसकी माँ अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन जिस समय पे उसकी बेटी की लाश बाहर आती है तो उस बच्ची का जो बाप है उसकी माँ को पकड़ के पीछे कर देता है और उस बच्ची की लाश को सीधे ही एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है। ये माँ कहती है कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा देखना है, लेकिन उसका पति उसे उसकी बेटी का चेहरा देखने नहीं देता। एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद होता है और इसके बाद एम्बुलेंस को सीधे गांव की तरफ रवाना कर दिया जाता है। माँ पीछे से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखना है। वो एम्बुलेंस के पीछे भी भागती है, लेकिन एम्बुलेंस गांव पहुंच जाती है और गांव पहुंच के उस बच्ची का अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन माँ अपनी बेटी का चेहरा आखिरी बार नहीं देख पाती। और जब माँ अपनी बेटी का चेहरा आखिरी बार नहीं देख पाती तो वो सीधे ही जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाके वो पुलिस वालों से कहती है कि मेरे पति और मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बेटी का चेहरा मुझे आखिरी बार नहीं देखने दिया, आप इनके खिलाफ रिपोर्ट लिख लीजिए। अब दोस्तों, जैसे ही ये वाली बात पुलिस स्टेशन में कही जाती है तो ये वाली बात जो है बाहर फैल जाती है कि एक माँ को उसकी बच्ची का चेहरा भी नहीं देखने दिया। दरअसल जो 10 साल की बच्ची थी उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था और ऐसी हैवानियत दिखाई गई थी जिसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। खुलासा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ोटो सामने आती है तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों का कहना था कि आईपीएस बनने के लिए लाखों में से एक बच्चा चुना जाता है, जो कि एक आम इंसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा होशियार, समझदार, पढ़ा लिखा इंसान होता है। लेकिन ऐसी संवेदनशील बात करने के लिए जब ये लोग आए हैं तो कैमरे के सामने ऐसे ठहाके लगा लगा के हंस रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? इनके बारे में सोशल मीडिया पे क्या प्रिंट मीडिया हर जगह शोर हो जाता है कि एक आईपीएस, आईजी, डीआईजी, ये लोग उस बच्ची के बारे में बात बताने आए हैं और यहाँ पे जोर जोर से हंस रहे हैं। दोस्तों, आज इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे और उस बच्ची के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, किसने किया था और ये लोग यहाँ पे बैठ के हंस क्यों रहे थे। दोस्तों, कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तमिलनाडु प्रदेश के कोयम्बटूर ज़िले से। और कोयम्बटूर ज़िले में 23 मई 2026 की दोपहर को एसपी ऑफिस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। और जिस समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो 3 बड़े अधिकारी आए थे, जिनमें से पहली अधिकारी थी आरवी रमैया भारती, जो कि तमिलनाडु वेस्ट जोन की आईजी हैं और एक महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। इनके साथ में पी स्वामीनाथन, जो कि कोयम्बटूर के डीआईजी हैं, और उनके सीधे हाथ पे बैठे हुए थे ए पवन कुमार, जो कि कोयम्बटूर के आईजी साहब हैं। अब होता क्या है दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये लोग एक हॉल में बैठते हैं। वहाँ पे एक एक करके क्या है पत्रकार आते हैं और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। और जो पत्रकार आता जा रहा था वो उनके सामने अपना माइक रखते हुए जा रहा था और साइड में अपनी जो कुर्सी मिली हुई थी वहाँ पे जाके बैठ जा रहा था। अभी सभी पत्रकारों को आने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन इसी बीच क्या होता है, ये तीनों लोग जो बैठे होते हैं बड़े अधिकारी, ये लोग एक बच्ची के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आए थे जिसके साथ बहुत गलत काम हुआ था। अब ये लोग वहाँ पे आए थे, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है, जब पत्रकार वहाँ पे अच्छी तरह से आ नहीं पाते उससे पहले ये तीनों लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और कुछ इस तरह से हंस रहे होते हैं कि कोई ज़्यादा फनी बात हुई है और ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा लगा के हंस रहे होते हैं। जो बीच में आईपीएस अधिकारी मैडम बैठी हुई हैं, वो क्या है इतनी ज़ोर से हंसती हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो पहुंच रही होती हैं, खुश बहुत ज़्यादा होती हैं। अब पत्रकार वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, वो देखते हैं कि देखो ये 3 अधिकारी हैं, 10 साल की बच्ची के बारे में बताने के लिए आए हैं और यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। इसी बीच में क्या होता है, कोई इनका जो है वीडियो बना लेता है।
कि देखो 10 साल की बच्ची के बारे में बताने आए थे और ये तीनों बड़े अधिकारी ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंस रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो है उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है। अब जैसे ही सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होती है तो ये तमिलनाडु प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फैल जाती है कि एक छोटी सी बच्ची के बारे में ऐसी संवेदनशील बात करने के लिए ये लोग आए थे, लेकिन ये लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, ठाके मार रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये बच्ची कौन थी और किसके बारे में ये लोग यहाँ पे बताने आए थे, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तमिलनाडु प्रदेश में ही कोयम्बतूर है और कोयम्बतूर का एक थाना लगता है सुनूर, और सुनूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है। गांव में क्या होता है, 21 मई 2026 की शाम को एक 10 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है दुकान पे सामान लेने के लिए। अब वो सामान लेने के लिए तो जाती है, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आती। अब 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटे गुजर जाते हैं। उसके परिवार वाले कहते हैं कि इतनी देर हो गई, वो अभी तक वापस कैसे नहीं आई। इसीलिए जो उसकी माँ है अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए जाती है उस दुकान तक जहाँ पे वो सामान लेने जाती है, लेकिन वो वहाँ पे मिलती नहीं है। जिन बच्चों के साथ वो खेलती थी उनको भी देखने जाती है, वहाँ पे भी नहीं मिलती वो बच्ची। अब जब वो बच्ची नहीं मिलती तो माँ को हो जाती है चिंता। वो तुरंत ही बच्ची के बाप को बताती है कि बच्ची गायब है। अब बच्ची का पिता भी घर पे आ जाता है और हर जगह पे उस बच्ची को ढूंढा जाता है। गांव में ये वाली खबर फैल जाती है कि 10 साल की बच्ची गायब है। अब गांव में जैसे ही ये वाली खबर फैलती है तो गांव के जितने भी लोग थे वो इन लोगों का साथ देते हैं। इनके साथ में उस 10 साल की बच्ची को ढूंढा जाता है, हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन वो बच्ची कहीं मिलती नहीं है। शाम से लेकर रात हो जाती है, लगभग 10 बजे के आसपास का समय हो जाता है। तभी कोई कहता है कि हमें थाने चलना चाहिए और वहाँ पे इस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी चाहिए। रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास इस बच्ची के माता पिता, उसके अड़ोसी पड़ोसी सीधे ही सुनूर थाने जाते हैं। सुनूर थाने में जाके वो रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारी 10 साल की बच्ची गायब हो गई है, आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। पुलिस वाले उस बच्ची की पूरी डिटेल लिख लेते हैं और इनसे कहते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपकी बच्ची को ढूंढ देंगे, आप अपने घर जाइए। लेकिन माता पिता हैं, 10 साल की बच्ची है, ऐसे थोड़ी शांति मिल जाएगी कि कोई कह देगा कि हम ढूंढ देंगे, आप अपने घर जाइए। माता पिता को चैन नहीं मिलता, वो रात भर अपनी बच्ची को ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। अब जब वो नहीं मिलती तो अगले दिन की सुबह आ जाती है, लेकिन पुलिस वालों को भी बच्ची नहीं मिलती। अब होता क्या है, उस गांव के नज़दीक में ही तित्री करके एक जगह है और वहीं पे चित्री रोड पे ये लोग क्या करते हैं, गांव के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और सुबह से लेके दोपहर तक खड़े रहते हैं। तकरीबन 8 घंटे तक उस रोड को जाम कर दिया जाता है और कहा जाता है कि उस बच्ची को ढूंढ के लाओ, चाहे कहीं से भी ढूंढ के लाओ। इसके बाद पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है, गांव वाले लोगों को समझाया जाता है, उस बच्ची के माँ बाप को भी समझाया जाता है, रोड को खुलवाया जाता है और उनसे बताया जाता है कि आपकी बच्ची को हम जल्द से जल्द ढूंढ देंगे। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस की टीम उस बच्ची को ढूंढने के लिए लग जाती है, डॉग स्क्वाड की टीम आती है, आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों को ढूंढा जाता है। और होता क्या है दोस्तों, पुलिस की टीम तो हर जगह लगी हुई थी लेकिन बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अचानक से ही पता चलता है कि सुनूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कन्नम पलायम एक जगह है और वहीं पे एक झील है और झील के नज़दीक में ही नारियल का बाग है। तारीख थी 22 मई 2026, यानी कि 25 मई को खोई थी बच्ची, तारीख आ गई 22 मई। शाम का समय हो रहा था, पता चलता है कि उस नारियल के बाग में उस बच्ची की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही परिवार के लोगों को ये वाली बात पता चलती है तो परिवार के लोग भागे भागे उस नारियल के बाग में जाते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है और जब पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है तो बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उस बच्ची की लाश को कब्जे में लिया जाता है और तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पोस्टमार्टम के भेजने के बाद क्या होता है दोस्तों, उस बच्ची का पोस्टमार्टम होता है 23 तारीख को, यानी कि अगले दिन पोस्टमार्टम होता है। उसमें पता चलता है कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है और उसको बुरी तरह से पीटा गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब इसके बाद पोस्टमार्टम हो रहा होता है। पोस्टमार्टम जब हो रहा होता है तो उस बच्ची की माँ दरवाजे पे खड़ी हुई होती है, जोर जोर से रो रही होती है। कई घंटे हो जाते हैं पोस्टमार्टम होते हुए। इसके बाद पोस्टमार्टम का जो हाउस है उसका दरवाज़ा खुलता है, बच्ची की माँ हड़बड़ा जाती है अपनी बच्ची को देखने के लिए कि उसका मन में था कि वो अपनी बच्ची का चेहरा देखे। लेकिन जिस समय वो अपनी बच्ची का चेहरा देखने के लिए आगे जाती है तो उसका पति उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे खींच लेता है। सामने ही एम्बुलेंस लगी हुई होती है, एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुलता है। माँ कहती है कि मुझे बच्ची का चेहरा देखना है, लेकिन पति उससे कहता है कि ना, मत देखो, तुम देख नहीं पाओगी। इसके बाद उस बच्ची की लाश को एम्बुलेंस के अंदर डाला जाता है
और इसके बाद माँ पीछे से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। कुछ रिश्तेदार भी पोस्टमार्टम हाउस पे होते हैं, वो उसे संभालते हैं। एम्बुलेंस सीधे गांव जाती है और गांव में जाके उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जब इस बच्ची का अंतिम संस्कार किया जाता है तो गांव के लोग जो है आक्रोशित हो जाते हैं, वो शोर मचा देते हैं कि आखिर इस बच्ची को किसने मारा, हमें कातिल को ढूंढ के दिलाओ, जल्द से जल्द उसे ढूंढो, चाहे कहीं से भी ढूंढो, चाहे पाताल से खोद के लाना पड़े, लेकिन जो कातिल है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। गाँव के सभी लोग आक्रोशित हो जाते हैं। और जब गाँव के लोग आक्रोशित हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मौके पर बड़े बड़े अधिकारी पहुँच जाते हैं, जो कि आईजी हैं, चाहे डीआईजी हैं, चाहे एसपी साहब हैं, सभी लोग पहुंच जाते हैं। गांव के जो भीड़ है उसे संभाला जाता है। और जब गांव की भीड़ को संभाला जाता है तो उसके बाद जो आईजी मैडम हैं वो एक टीम को गठित करती हैं और उस टीम में बड़े बड़े अधिकारियों को लिया जाता है। एसपी साहब, एएसपी साहब, डीएसपी साहब, 5 इंस्पेक्टर होते हैं और 15 सब इंस्पेक्टर होते हैं। इन सबकी टीम होती है और इन सभी से कहा जाता है कि जो भी कातिल है, जो भी गुनहगार है, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस की सारी टीम अपने अपने काम में लग जाती हैं। तकरीबन 250 कैमरे यानी कि सीसीटीवी कैमरों की तलाश की जाती है। और जब 250 सीसीटीवी कैमरों की तलाश की जाती है तो उनमें पुलिस वालों को कुछ वीडियोज़ मिलती हैं और उन वीडियोज़ के आधार पर पता चलता है कि इस हत्याकांड के पीछे इस 10 साल की बच्ची का जो पड़ोसी है उसका काम है। दरअसल इस बच्ची का जो पड़ोसी है उसका नाम है के कार्थी, जिसकी उम्र 33 साल के आसपास है, और उसका दोस्त है आर मोहन राज, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है। पुलिस वाले क्या है उन वीडियोस के आधार पर ही इन दोनों के घर पे जाते हैं। आर मोहन राज जो है उसे पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, जो दोस्त हैं। और जो पड़ोसी है के कार्थी, जो कि 33 साल के आसपास है, वो भी अपने घर पे होता है। पुलिस की टीम उसके घर पे पहुंचती है और जब पुलिस की टीम उसके घर पे पहुंचती है तो वो देखता है कि पुलिस वाले आ गए। अब वो भागे तो भागे कहाँ, वो घर के अंदर ही भागने लगता है और भागता भागता दूसरी मंजिल पे पहुंच जाता है। पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए दूसरी मंजिल पे ही पहुंच जाती है। तभी वो छत पे से नीचे कूद पड़ता है और जब वो नीचे कूदता है तो उसकी सीधी वाली टांग जो है वो टूट जाती है। और जब सीधी वाली टांग टूटती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो इसके बाद इन लोगों से पूछा जाता है और पूछा जाता है तो ये लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। ये लोग ही बताते हैं कि 10 साल की बच्ची को ये लोग उठा के ले गए थे और इन लोगों ने ही उसके साथ गलत काम किया और इन लोगों ने ही उसका कत्ल किया। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होना था। एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। वहाँ पे जब एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो वहाँ पे 3 बड़े अधिकारी आए थे, जिनमें कि एक आईपीएस अधिकारी थी जो कि लेडीज़ थी, एक एसपी साहब थे, एक डीएसपी साहब से डीआईजी साहब थे। ये तीनों लोग बैठे हुए थे और पत्रकारों का आने का इंतज़ार कर रहे थे। पत्रकार कुछ आ भी गए थे और जब पत्रकार वहाँ पे आ गए थे तो ये लोग क्या कर रहे थे, कोई बात कर रहे थे। वहाँ बैठे बैठे जो है ठहाके लगा रहे थे, एक दूसरे के कान में कुछ कह रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। और जब ये लोग हंस रहे थे तभी इन लोगों की किसी ने वीडियो बना ली और वीडियो बना के उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और बताया गया कि ऐसे गंभीर घटनाक्रम के समय पे जब ये लोग यहाँ पे घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए आए हैं उस समय पे इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, क्या ये सही बात है? अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है तो इसके बाद बताया जाता है, पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि ऐसा वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल पुलिस को बदनाम करने के लिए ये जो है एआई टेक्निक अपना के इनको ऐसा कर दिया कि जैसे ये तीनों लोग हंस रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। और जो आईपीएस अधिकारी मैडम है उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे हंसी के मारे, वो अपनी आंखों के आंसू को पहुँच रही थी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तमिलनाडु प्रदेश में जो है नई सरकार आई है, सी जोसेफ की सरकार आई है। तो बताया जाता है कि इन तीनों अधिकारियों को जो है निलंबित कर दिया है। अब इनको सस्पेंड किया है या नहीं किया अभी तक ये पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इन तीनों को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ, वो लड़की के परिवार वालों से मिलते हैं और वो उनका साथ देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और इस लड़की का जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और उसे
कम से कम समय में जो भी कातिल है, जो अपराधी है, उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से घोषणा भी होती है परिवार को आर्थिक रूप में 7 लाख रुपए की मदद देने की, यानी कि जो मुआवजा है वो 7 लाख रुपए का हिसाब से दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो IAS हैं, IPS हैं, वो ऐसे ही हर कोई नहीं बन जाता। उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और लाखों में से एक बच्चा चुना जाता है। लेकिन अब ये लोग IPS बन गए, यहाँ पे आके बैठे हैं, ऐसी संवेदनशील बातें हैं, जिस 10 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ है, उसका कत्ल कर दिया गया है, और ये लोग यहाँ पे आके बैठ के हंस रहे हैं। ये बड़ी गंदी बात है। लोगों ने जब इस वीडियो को देखा तो सबके मन में यही आया कि ये IPS बन कैसे गए, ये ऐसे हंस रहे हैं बच्ची की बात बताने के लिए। अब ये AI था या ओरिजिनल था, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, जो बेटी है, जो बच्ची मर गई थी, उसकी माँ को जब चेहरा नहीं देखने दिया उस बच्ची का आखिरी बार, तो उसकी माँ ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी। ये वाली बात भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। और जब ये वाली बात सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, तब जाके IPS साहब की फ़ोटो भी सामने आई थी। और दोस्तों, आखिरकार इस हत्याकांड का तो खुलासा हो गया, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है कि UPSC की पढ़ाई करते तो हर कोई कर लेता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन UPSC में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। और जो सेलेक्ट होके आते हैं वो जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं। कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है। लेकिन जब हम बड़े पद पे बैठे होते हैं तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इंसान के जो लोग हमारे सामने बैठे हैं, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनके हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। लेकिन अब ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि जिसमें IPS साहब हंस रहे हैं, DIG साहब हंस रहे हैं। ये सब IPS ही थे तीनों, लेकिन इनकी रैंक अलग अलग थी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।